बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका, देखिए मैं जानता हूँ आपने यार बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, कई तरीके हैं मार्केट में, लगभग 10 से 12 तरीके चल रहे हैं इन्वेस्टिंग के। कई तरीके मैंने भी यहाँ पर आजमाए हैं। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ तो 8 साल से पिछले इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। मैंने ट्रेडिशनल तरीके से लेकर एडवांस तरीके लगभग सभी अपनाए हैं और मैंने देखा है कि सबकी अपनी खूबियाँ हैं, सबकी अपनी कमियाँ हैं, सबके अपने फ़ायदे हैं, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। हमें ये देखना रहता है कि हमारे हिसाब से सबसे जो अच्छा तरीका है वो कौन सा है। यहाँ पर मैं आपको बेस्ट तरीके की तरफ ले जाने के साथ साथ ये भी जज करना सिखा दूंगा, पूरा कैलकुलेट करके कि आपके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप स्वयं ये कर पाएंगे कि यार मेरे लिए ये तरीका बेटर है या ये तरीका बेटर है, आप खुद चूज कर पाएंगे। देखिए अगर तरीकों की हम बात करें तो बैंक में एफडी भी करते हैं लोग, बचत खाते में लोग पैसा रख लेते हैं, बहुत सारे लोग घर पर ही पैसा रख लेते हैं, उसे भी बचत बोलते हैं, इन्वेस्टिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग फिजिकल गोल्ड वगैरह खरीद लेते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में आ चुके हैं आजकल, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हैं। कुछ को देखें तो 12% 15% के लालच में बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आते हैं जो उधार पैसा देते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तो जानकारी नहीं होती है, वो दूसरी बीमा पॉलिसी वगैरह ले लेते हैं इस चक्कर में कि चलो वहाँ इन्वेस्ट हो जाता है हमारा पैसा। ठीक है, अब वो अलग विषय है कि वो आपने इंश्योरेंस लिया है उसी में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अपना अपना फंडा है। इसके अलावा हम देखें तो और भी कई तरीके हैं, लाइक क्रिप्टो में आजकल चल चुका है, क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा लगाते हैं। अब हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दोस्तों अगर 8 साल के अनुभव से जितने भी मैंने तरीके बताए, हाँ सबसे खास तरीका रियल इस्टेट, प्लॉट, जमीन, दुकान, मकान वगैरह लेके इन्वेस्ट कर देते हैं लोग। बहुत सारे लोग मकान बना के उसको रेंट पर दे के इन्वेस्ट करते हैं, उसको भी एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लेते हैं। अलग अलग तरीके मैंने लगभग इनमें से ज़्यादातर तरीके अपनाए हैं और सभी को मैंने देख लिया है, सभी की कमियां खूबियां देखी है। उसके आधार पर मैंने यहाँ पर जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग तरीका निकाला है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से बेस्ट तरीका मैं शायद नहीं मानता। इसके पीछे एक तो रिटर्न भी मिलता है, प्लस सिक्योरिटी भी मिलती है, प्लस आपका पैसा भी सेफ रहता है, मतलब रिस्क फ्री प्लस रिटर्न। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप और ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं, रिस्क फ्री चाहते हैं, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। इंडेक्स म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की टॉप की बड़ी 50 कंपनियां हैं, टॉप की कंपनियां, उनमें आपका पैसा लगता है। अब वहां की टॉप की बड़ी कंपनियां लाइक टाटा, रिलायंस, अदानी, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनमें आपका पैसा लगता है और इन कंपनियों को सस्टेनेबल कंपनी बोलते हैं। इनमें कभी भी आपका पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब मैं हमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड को बेस्ट क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे रीजन बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ही कह देना और इसके पीछे रीजन बताना अपने आप में दो बड़ी चीजें हैं। तो मैं आपको फुल यहां पर प्रूफ दिखाऊंगा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेस्ट क्यों है। अब यहां पर हम समझते हैं बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सबसे पहले तो हम समझिए कि प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। अगर यहां पर आप देखेंगे, मोबाइल की स्क्रीन मैंने चालू कर ली है। अब यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं सिंपल सा एक वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो कितना है। मैं आपको लाया हूं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 है। अगर आप देखोगे इसका 5 साल का रिटर्न है 16%। ध्यान से समझना, अगर मैं इसका 3 साल का रिटर्न देखूं तो 11%, और अगर मैं इसका 1 साल का रिटर्न देखूं तो 25%। इसने 16, 11 और 25% के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड में रिटर्न दिया है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के देख लो। मैं यहाँ पर फिर से निफ्टी डालता हूँ, निफ्टी, तो मेरे सामने दूसरा म्यूचुअल फंड ये HDFC का ले लेते हैं। अब HDFC का अगर आप लोगे तो इसका रिटर्न है 1 साल का वही 25%, उसका 27 था, 3 साल का 11% और 5 साल का है 16%। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, अब आप
आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक दूसरी जगह पर ले जाता हूँ। ये है SIP कैलकुलेशन, लमसम कैलकुलेशन। सपोज मान लेते हैं कि आपको किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए या आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए आए, आप चाहते हो उसे इन्वेस्ट करना। अब हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? वही FD में लगा देंगे, बचत खाते में रख देंगे, घर पे रख लेंगे, म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, जमीन प्लॉट वगैरह ले लेंगे या फिर और कोई सा तरीका अपना लेंगे। अब सपोज मान लेते हैं हमने उस पैसे को घर पे रखा। अगर आप उस पैसे को घर पे रखोगे तो पैसा घटता जाएगा, क्योंकि महंगाई 6% बढ़ती है, आपका पैसा घटता जाएगा। आपका पैसा अगले साल मात्र 94,000 बचेंगे, 6,000 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि महंगाई 6% बढ़ गई है। दूसरा, अगर हम बचत खाते में लगाते हैं तो 3% हमें रिटर्न मिलता है। बचत खाते में पैसा रखा तो मतलब 6% महंगाई बढ़ी, 3% का लॉस हो गया हमें। अगर हम FD वगैरह में लगाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, 1 लाख रुपया आपने यहां पर स्क्रीन पर देखना, 1 लाख रुपया आपने FD में लगा दिए। FD 5% से 7% का रिटर्न दे रही है, बैंक में जाके पूछ लेना, कम हो गया अब रेट। हम मान लेते हैं 7%, 10 साल के लिए हमने FD कर ली। 10 साल के बाद अगर आप देखोगे 1 लाख रुपए पर आपको 96,715 रुपये ब्याज मिलेगा। आपकी टोटल वर्थ हो जाए, जो वैल्यू हो जाएगी 1,96,715 रुपये की। अब मैं इस पैसे को रियल इस्टेट में लगाता हूं तो रियल इस्टेट मुझे लगभग कुछ 10% के आसपास देता है। 10 साल के लिए आपका पैसा हो जाएगा 2,59,000, ठीक है, मतलब 2.5 लाख के आसपास। अब इस पैसे को मैं लगा देता हूं म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड का आपने देखा है 25%, 11%, 16%। हमने लॉन्ग टर्म के लिए लगाया 5 साल से ज्यादा, तो एवरेज आपको 15, 16%, 18% मिल जाएगा। हम 15% मान के चल रहे हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं 15% यहां पर देख रहा हूं। तो 10 साल के बाद आपके 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में सीधे 4 लाख रुपए बन जाएंगे। अब आप खुद समझ गए होंगे कि FD में लगाया तो कितना मिला और यहां पर लगाया तो कितना मिला और अन्य तरीकों पर लगाया तो कितना मिला। आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। ये 1 साल का रिटर्न है, मतलब 10 साल का रिटर्न है कि आपका पैसा 4 लाख हो जाएगा, 3 गुना पैसा बढ़ गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट, इंडेक्स म्यूचुअल फंड सजेस्ट क्यों कर रहा हूं, समझिए। देखिए, जो भारत का शेयर मार्केट है वो तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि भारत क्या तेजी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका, यूरोप कंट्री क्या है, सस्टेन हो चुकी है, वो विकसित राष्ट्र है, अब वहां पर और ज्यादा तरक्की नहीं होती। लेकिन भारत में क्या है, युवा शक्ति बहुत ज्यादा है, भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, तो हमारी जो कंपनियां हैं वो भी बढ़ रही है तेजी से, क्योंकि उनको काम ज्यादा मिल रहा है। तो यहां पर क्या है, काम ज्यादा है जिससे वो कंपनियां बढ़ रही है और उससे हमारा शेयर मार्केट बढ़ रहा है। और हमने टॉप की 50 कंपनियों में लगाया है, यानी कि हमने शेयर मार्केट में सीधा पैसा लगाया टॉप की बड़ी कंपनियों में, और इनका बढ़ना लाजमी है, कोई सी भी देख लो आप। तो इस कारण से हमें ज्यादा रिटर्न यहां पर मिल रहा है। FD वगैरह आजकल तो गवर्नमेंट खुद कहती है, ज्यादातर बूस्ट करवा रही है शेयर मार्केट की तरफ हमें। आपने देखा होगा पहले FD में 9% रिटर्न मिलता था एक टाइम पे, आज 5% कर दिया घटा घटा कर। वो चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में जाओ पैसा लगाने, ताकि कंपनियों को पैसा भी मिलेगा प्लस आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये हो रहा है। अभी मेरा एक पोर्टफोलियो है, मैं लमसम और SIP दोनों करता हूं म्यूचुअल फंड में। अलग अलग फंड ले रखे हैं मैंने, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में और कुछ फ्लेक्सी कैप में फंड लगाया है। देखोगे तो कुछ ओवरऑल अगर देखें तो 24% का रिटर्न मिल रहा है मुझे सालाना, 24%। अब कौन सी FD, कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सा रियल एस्टेट 24% का रिटर्न निकाल के देगा? नहीं देगा। और इनके डिसएडवांटेज समझिए। FD तो रिटर्न कम दे रही है। अगर हमने बाय चांस, हम मानते हैं रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, बाय चांस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, और अगर बढ़ते भी है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बेचने का झंझट ज्यादा है। कई बार जब हमें पैसों की अर्जेंट जरूरत रहती है तब हम रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बेच नहीं पाते। जब समस्या ही खत्म हो जाती है पैसों की, तब उसके ग्राहक आते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, इसके एडवांटेज बता रहा हूं जो मैंने महसूस करे। आज मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, मैंने आज ही सेल कर दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा खाते में आ जाएगा।
जब चाहे रात में बेच दिए, सुबह देखेंगे दोपहर तक पैसा खाते में आ जाएगा। तो ये इसके एडवांटेज लगते हैं। और सिक्योर, क्योंकि अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो बड़ी कंपनियों में लगा है पैसा, मार्केट, भारत का शेयर मार्केट धांसू है यार, आपको नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं देगा, आपको 12% से ज्यादा का ही रिटर्न देगा। तो पैसा भी हमारा बढ़ रहा है, रिस्क भी कम रह रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्टिंग कभी नहीं करना चाहिए। वहां पर हम इंश्योरेंस लेने गए हैं, इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके, उनमें आप पैसा लगाइए। और ये जो 12% के लालच में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, इनमें तो लगा मत देना, ये तो सब बर्बाद कर देंगे, पैसा लेके भग जाएंगे आपका। लोग बहुत सारे ब्याज पर पैसे दे देते हैं, ज़्यादा ब्याज के लालच में, मत देना यार, पैसा भी नहीं आएगा, वसूल भी नहीं कर पाओगे। आप अगर बाहुबली है तभी पैसा वसूल कर पाओगे, नहीं तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा आपका। तो मैं मानता हूं ये सबसे अच्छा तरीका है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। इसका मैं एक एडवांटेज और बताऊं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर हमारे पैसे का हिसाब रखता है, आपको कोई झंझट नहीं है। आपने जाके किसी अच्छे म्यूचुअल फंड, HDFC का ले लो, ICICI का ले लो, SBI का ले लो, जिसका लेना है, रिटर्न देख लो किसका ज़्यादा है उसमें ले लो, वो ले लो। फंड मैनेजर इनके होते हैं, जो मैनेजर होता है जिसको 12, 15, 20 साल का शेयर मार्केट का अनुभव होता है, कौन सी कंपनियां अच्छी है कौन सी बेकार है, वो आपके बिहाफ पर उनको खरीदता है, उनके शेयर खरीदता है। अब आपको झंझट नहीं, आपने इनको पैसा दे दिया। और ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, फंड हाउस सबसे पैसा लेते हैं, मुझसे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, सभी का पैसा अच्छी कंपनियों में लगा देते हैं। अब सर इनको क्या फायदा, थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है इनको बेचने पर, खरीदने पर, जल्दी कोई पैसा विड्रॉल कर लेता है उस पर, तो उससे इनका दुकान चलती है। कुल मिला के हमें ये फायदा कि मुझे झंझट नहीं, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, अब इनके हेडक, और इनको रिटर्न देना ही पड़ेगा क्योंकि इनका फंड हाउस बदनाम हो जाएगा। अगर गलत रिटर्न दिया, कम दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया, तो वो म्यूचुअल फंड ही बर्बाद हो जाएगा, फिर कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अरे भैया मैंने तुझे पैसा दिया बढ़ने के लिए, जो ज्यादा बढ़ा के देगा उसमें मैं पैसा लगाऊंगा, सीधी सी बात है। तो ये सबसे एडवांटेज है। तो इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड और इसमें भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड को सजेस्ट कर रहा हूं। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं। इंडेक्स में रिस्क कम होता है। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे वहां रिस्क ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कंपनियां जो रहती है ना, टॉप 250 के नीचे की जो कंपनियां होती है, मतलब जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, वो होती है स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कंपनियां, उसमें हमारा स्मॉल कैप में फंड लगाया तो उसमें पैसा लगता है। ठीक है, तो हमें इंडेक्स में लगा देना है टॉप की 50 में, हेडक ही नहीं, कम मिलेगा रिटर्न, क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा मिलता है, 50% मिल जाता है, पर रिस्क भी ज्यादा है। मिड कैप में 40% मिलता है, पर उसमें थोड़ा रिस्क स्मॉल कैप से कम है, लेकिन इससे ज्यादा है, इंडेक्स फंड से ज्यादा है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। तो आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ चुकी होगी। बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, कौन सा आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा। आप इनमें से, इस तरीके में से इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, मैं मानता हूं सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि आपको यहां पर एक पर्सनल फाइनेंस का एक लाइन बोलना चाहूंगा कि देखिए, पूरा पैसा कभी भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि आपको कितना पैसा कहां लगाना चाहिए, वो आपको वीडियो देखना चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। ठीक है, चैनल पे है, जाके देखिए। और अगर आपको जानना है कि किस सब पैसा अगर म्यूचुअल फंड में नहीं लगाए तो कितना पैसा कहां लगाए, इसके ऊपर वीडियो जानना है तो कमेंट्स कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार। चैनल नया है, आपको इस वीडियो को लाइक करने की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे और हम भी थोड़ा ग्रो हो सके। नमस्कार।